भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ऐसा प्रश्न आप सबों का है। भारत विभाजन के कई उत्तरदायी कारण हैं जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कई नेताओं के ना चाहने पर भी भारत विभाजन को रोका नहीं जा सका। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी रहे। प्रमुख कारणों में आप जान लें, अनेक विद्वान विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के दो पृथक राष्ट्र सिद्धांत को उत्तरदायी मानते हैं। जिन्ना के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे जिनमें सहयोग और सौहार्द असंभव था। ऐसा जिन्ना जी का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। दोनों की विचारधाराएं, दोनों की जीवन शैली अलग अलग है। यह विचार का प्रचार प्रसार करना, उनके द्वारा फैलाना भारत को कमजोर करने में एक अहम बिंदु साबित हुए। सन 1909 के दूसरे कारण में अगर आप ले सकते हैं, सन 1909 के कानून ने मुसलमानों के लिए निर्वाचन का अधिकार देकर अंग्रेजों ने उन्हें हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया। फूट डालो और शासन करो की नीति से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और तेजी से बढ़ती गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कुछ मुस्लिमों को कि भारत से अलग होकर हम काफी संपन्न हो जाएंगे। तीसरे कारण में आप जान लें, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सदा समझौता करने की नीति अपनाई। इससे मुस्लिम लीग को यह आशा हो गई कि यदि वह अपनी मांग पर डटे रहे तो एक न एक दिन पाकिस्तान की मांग मान ली जाएगी। यह भी विचार और पूर्वाग्रह विभाजन का कारण रहा। आगे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के हठधर्मिता के कारण हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। अतः विवश होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। आगे जाने, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा हिंदू मुसलमान जनता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी परिणाम था। ब्रिटिश सरकार, कांग्रेसी नेताओं, जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं सबों ने चाहे अनचाहे वैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिसमें इसे टालना असंभव हो गया। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसके लिए ना तो ब्रिटिश सरकार, ना कांग्रेस, ना मुस्लिम लीग को पूर्ण रूपेण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह कई कारणों के उपस्थित होने के कारण यह विभाजन बना हुआ। लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन भारत में राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ का वायसराय बनकर आया था। उसने अपने स्वभाव से कांग्रेस पार्टी को विभाजन के लिए तैयार कर लिया। इन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन अनिवार्य था। उस वर्तमान समय के मुस्लिम लीग के नेता, कांग्रेस के नेता, काल परिस्थितियां, कई कारण विभाजन में सक्रिय हो गए। हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ गई और हम 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में तो राष्ट्र में विभक्त हो गए। यह तमाम कारण भारत और पाकिस्तान के विभाजन का उत्तरदायी कारण था। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।